राम राम जी सभी को। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज जो हम क्वेश्चन करेंगे 2018 में एक पेपर हुआ था, उस पेपर से सारे क्वेश्चन निकाले गए हैं। उसी एक ही पेपर से इतने सारे क्वेश्चन, ये मैंने 2-3 पेज के ऊपर लिख दिए हैं, आगे पीछे भी लिखे गए हैं। और ये क्वेश्चन जो है आज की वीडियो में बहुत अहम रहेंगे। और साथियों, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पहली बार दिखाई देंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने पढ़ रखे हैं लेकिन पूछने का तरीका इसने बदल दिया। तो शुरुआत करते हैं साथियों, टाइम ना लेते हुए। वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और जितने भी ये क्वेश्चन है मैंने 3-4 पेज के ऊपर जो लिख रखे हैं, ये पीडीएफ की फॉर्मेट में मेरे टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके बाय मंजीत सवाल, उस टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे। शुरू करते हैं साथियों आज की वीडियो। जो पहला क्वेश्चन है साथियों, पहला क्वेश्चन है जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस इंदु मल्होत्रा की नियुक्ति के बाद भारत में उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या 3 हो गई है। महिला न्यायाधीश जो हैं इनकी संख्या कितनी होगी साथियों? महिला न्यायाधीशों की संख्या 3 हो गई है। तो साथियों, पेपर के अंदर पूछा गया था महिला न्यायाधीशों की संख्या 2 हो गई है। महिला न्यायाधीशों की संख्या 2 हो गई है। दूसरी महिला न्यायाधीश कौन है? दूसरी महिला न्यायाधीश कौन है? तो साथियों, इस क्वेश्चन के ऑप्शन दे रखे हैं, मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं। पहला ऑप्शन दे रखा है जस्टिस रूमा पॉल, दूसरा ऑप्शन दे रखा है जस्टिस संगीता प्रकाश, तीसरा ऑप्शन है जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्र, और चौथा ऑप्शन है जस्टिस आर भानुमति। तो साथियों, वर्तमान के अंदर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान के अंदर 3 सिटिंग जज हैं। जो सिटिंग जज है उनमें 3 महिला हैं। सिटिंग जज वर्तमान के अंदर कितनी है? 3 महिला जज है। वर्तमान के अंदर जितने भी जज हैं उनमें 3 महिला है। एक महिला का नाम है इंदु मल्होत्रा, और पेपर के अंदर पूछा गया था दूसरी कौन सी है, तो दूसरी का नाम है जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस आर भानुमति। साथियों, जस्टिस आर भानुमति जो है, जस्टिस आर भानुमति, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और जब पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था तो उस समय केवल 2 ही महिला न्यायाधीश थी। तीसरी महिला न्यायाधीश बाद में बनी थी, और उस महिला न्यायाधीश का नाम है जस्टिस जो है इंदिरा बनर्जी। जस्टिस इंदिरा बनर्जी जो हैं ये तीसरी महिला जज बनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट में आज की तारीख में 3 महिला जज हैं, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, आर भानुमति और इंदु मल्होत्रा। तो वर्तमान के अंदर 3 महिला हैं। अगर मैं बात करूं कि सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन बनी थी, पहली महिला जज कौन बनी थी, तो साथियों आप सभी को उसका उत्तर पता है। फातिमा साहिब बीबी जो है, फातिमा साहिब बीबी, फातिमा साहिब बीबी। तो फातिमा साहिब बीबी कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज बनी थी। आज तक वर्तमान तक सुप्रीम कोर्ट में 8 महिला न्यायाधीश बनी है, 8 महिला हैं। इन 8 महिलाओं में से 5 तो रिटायरमेंट हो चुकी है, और वर्तमान के अंदर 3 महिला न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश में। अब बात करते हैं साथियों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? साथियों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत के अंदर कब हुई थी? तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है 28 जनवरी 1950, जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। और वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो इस सुप्रीम कोर्ट में 1+33 जो हैं ये वर्तमान के अंदर न्यायाधीश जो हैं इनका प्रावधान कर दिया। हमारी संसद ने पिछले साल 2019 के अंदर क्या कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा दिया था। पहले इनकी संख्या 1+30 होती थी, लेकिन इन संख्या को अब बढ़ा दिया। अब बढ़ाकर कितना कर दिया? 1+33। तो साथियों, कुल संख्या कह सकते हैं हम 34, लेकिन अगर इस फॉर्मेट में ऑप्शन में मिलेगा तो ये उत्तर आप दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में से और भी क्वेश्चन बहुत सारे निकल के आ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम क्या है। तो साथियों, वर्तमान में चीफ जस्टिस का नाम है शरद अरविंद बोबडे, शरद अरविंद
अरविंद बोबडे जो हैं ये वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? सर अरविंद बोबडे हैं। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे फैक्ट और भी बच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की भारत में पहली बार स्थापना कब हुई थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वर्ष 1774 के अंदर भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। सर एलिजा इम्पी उसके अंदर पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट बना था, तो पहली बार 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है, उस भारत शासन अधिनियम के तहत दिल्ली के अंदर पहली बार क्या बना दिया? सुप्रीम कोर्ट बना दिया। लेकिन साथियों वो भारत का सबसे बड़ा कोर्ट था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट नहीं था, उसका नाम था फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय। और उस संघीय न्यायालय में 1 अक्टूबर 1937 को मॉरिस ग्वेयर करके कोई अंग्रेज था, उसको जस्टिस पहला मुख्य न्यायाधीश बना दिया। और उसमें केवल चार मुख्य न्यायाधीश बने थे। एक का नाम था, जो अंतिम बना था, उसका नाम था हरीलाल जेकानिया। किताबों के अंदर आप पढ़ते हैं हीरालाल जेकानिया। साथियों हीरालाल जेकानिया था, ये 28 जनवरी 1950 को जब भारत का वर्तमान सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया, तो 28 जनवरी को हीरालाल जेकानिया सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बना दिए गए थे। अब बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की। और एक और क्वेश्चन ध्यान रखना साथियों, यहाँ से इंदु मल्होत्रा जो है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील के कोटे से जज बनने वाली, वकील का जो कोटा है, इस वकील के कोटे से सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली क्या है? पहली महिला है। वकील के कोटे से सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला कौन है? तो उनका नाम है जस्टिस इंदु मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो साथियों दिल्ली सल्तनत जो है, इस दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो पहले तो इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत जो है, इस दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज जो है, इस विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन दे रखे हैं साथियों, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने और इल्तुतमिश ने। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा बलबन। तो बलबन ने की थी, तो बलबन ने इसकी स्थापना की थी, आंसर आ जाएगा बलबन। साथियों दिल्ली सल्तनत जो है, इस दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मानी जाती है 1206 से लेकर और 1526 जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उस समय तक दिल्ली सल्तनत का काम माना जाता है। इस दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने अधिकार किया था। तो दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंश कौन कौन से थे? उन 5 राजवंशों को कई बार पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है, और आगे की अगर तैयारी करेंगे तो 5 नाम तो याद रखेंगे, लेकिन उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी ध्यान रखेंगे कि उनका सही क्रम कौन सा है। तो 5 राजवंश थे, उनमें एक वंश का नाम था दास वंश। साथियों जो दास वंश था, इसी का दूसरा नाम भी था गुलाम वंश। तो दास वंश, गुलाम वंश। दूसरा वंश था खिलजी वंश। तीसरा वंश था तुगलक वंश। और चौथा वंश का नाम था सैयद वंश। और 5वें वंश का नाम था लोधी वंश। साथियों ये 5 वंश थे। इन 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर अधिकार किया था। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? तो दास वंश या गुलाम वंश था। पूछ लिया जाता है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? तो लोधी वंश। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत का विघटन किस युद्ध के बाद हुआ? तो 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था, इसी प्रथम युद्ध में क्या हुआ था? दिल्ली सल्तनत का क्या हो गया था? दिल्ली सल्तनत के ये 5 वंश थे। अंतिम वंश लोधी वंश था। इसका अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, जिसको बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया और दिल्ली पर नए वंश की स्थापना कर दी, जो कहलाया मुगल एम्पायर, मुगल वंश की स्थापना। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और अगला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों, नया क्वेश्चन मिलेगा और आजकल पेपरों के अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। आप बहुत सारे पेपरों के अंदर ये क्वेश्चन इस प्रकार देखते हैं। और क्या क्वेश्चन देखते हैं? एक सूची बता दी इसने क्वेश्चन के अंदर राजवंश की, सूची 1, और दूसरी सूची बना के दे दी राजधानी की। और साथियों 4 वंश के नाम दे दिए। ए में दे दिया सुंग वंश, बी में दे दिया सातवाहन वंश, और सी में दे दिया कदम्ब
राजवंश के नाम है ये, और डी के अंदर दे दिया चंदेल। साथियों ये 4 राजवंश देके इनकी राजधानी आगे दे रखी हैं, वो रैंडमली दे रखी हैं, सही नहीं है, उनका सही मिलान करना था, ये बता रखा था। तो राजधानी में पहली राजधानी महोबा, दूसरी राजधानी बनवासी, और तीसरी राजधानी है पैठन, और चौथी राजधानी का नाम है पाटलिपुत्र। तो साथियों ये 2 क्वेश्चन दे रखा था कि निम्न में से ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करो, यानी राजवंश जो है इनके सामने इनकी राजधानी कौन सी सही होगी उसका मिलान करो। उसके बाद ऑप्शन दे रखे हैं कि सही कुट का चयन करो, 4 3 2 1 1 2 4 3 1 3 4 4 1 इस प्रकार से दे रखे हैं साथियों। तो मैं इनका बता देता हूँ आपको क्या आएगा इसका सही उत्तर। शुंग वंश जो राजवंश थे इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, तो एक की तरफ से ऑप्शन आ जाएगा 4 और बी सी डी, ये देखते हैं कौन से ऑप्शन में होगा। सातवाहन वंश की राजधानी थी पैठन, तो 2 में उत्तर आ जाएगा 3, और चंदेल की राजधानी होगी महोबा, तो 3 के अंदर क्या उत्तर आ जाएगा 1, और बच गया 2। तो साथियों कौन से ऑप्शन के अंदर ये मैच हो रहा है, ये पहले ऑप्शन में मैच हो गया, 4 3 2 4 3, हाँ यही है। तो इन्हीं की उत्तर हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये सारा उत्तर हो जाएगा 4 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। अगला क्वेश्चन दे दिया साथियों, निम्न घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। निम्न घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए, कह दिया निम्न घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। पहला ऑप्शन दे दिया लखनऊ समझौता, ऑप्शन नहीं सूची बना दी लखनऊ समझौता, और दूसरे में दे रखा है स्वराज दल की स्थापना, और साथियों तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, तीसरा जो है जलियांवाला हत्याकांड, ऐसा लिख रखा है हत्याकांड। और चौथा ऑप्शन साथियों जो दे रखा है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। साथियों ये दे रखा है, तो इसका उत्तर क्या आएगा साथियों, क्या बन पाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर क्या बनेगा कि लखनऊ जो समझौता है, ये कहा था कि इनका सही कालक्रम बताओ, तो इनका सही कालक्रम कौन सा होगा। तो साथियों सही कालक्रम इनका क्या होगा, आपने लखनऊ समझौता देखा था, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। स्वराज दल की जो स्थापना थी, ये स्वराज दल की स्थापना 1923 के अंदर हुई थी, स्वराज दल की स्थापना। ये पेपर के अंदर नहीं लिखे हुए, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कालक्रम में लगाना है तो इस प्रकार से लगा सकते हैं। जलियांवाला हत्याकांड से सब वाकिफ है, 1919 के अंदर ये हत्याकांड हुआ था अप्रैल का। तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी सब जानते हैं कि अगले ही साल 1920 जो साल आया था, 1920 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1 अगस्त वो तारीख थी 1920 तक। तो साथियों इनका सही क्रम क्या होगा, सबसे पहले ऑप्शन ए यानी लखनऊ समझौता हुआ था, उसके बाद 1919 आ रहा था, 1919 आ रहा था, इसका मतलब क्या होगा 3 होगा, और उसके बाद 1920 आ रहा है यानी 4 होगा, और उसके बाद 1923 आ रहा है यानी 2 होगा। ये जिस भी ऑप्शन में दे रखा था यही राइट आंसर आएगा। और कौन से ऑप्शन में दे रखा था 1 3 4 2, यानी तीसरे ऑप्शन के अंदर ये दे रखा है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर के अंदर आने लगे हैं कि आपको इस प्रकार से ऑप्शन दे देगा, या तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह देगा, या फिर उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे देगा। इस प्रकार से सही कालक्रम पूछ लेगा कि कौन सा होगा। तो पेपर में जाने से पहले इनको दोनों तीनों चारों तरीकों से पढ़ने की कोशिश करें, सीधा रट्टा ना लगाएं, उनको एक बार खुद भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने की कोशिश कर सकते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन दे रखा है क्रांतिकारी जो होर्डिंग बम कांड में शामिल नहीं है। क्रांतिकारी जो होर्डिंग बम कांड में शामिल नहीं है, ये वो लॉर्ड होर्डिंग है जिसके ऊपर बम फेंका गया था, बच गया था बम के अंदर फेंका था जब। तो ऑप्शन में दे रखे हैं साथियों मास्टर अमीर चंद, दूसरे ऑप्शन में दे दिया अवध बिहारी। साथियों दूसरा ऑप्शन है ये अवध बिहारी,
अवध बिहारी। तीसरे ऑप्शन में दे दिया भाई बाल मुकुंद, और चौथे ऑप्शन में दे दिया भगवती चरण वोहरा, भगवती चरण वोहरा। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा भगवती चरण वोहरा। तो साथियों कौन सा इसमें शामिल नहीं है? लॉर्ड होर्डिंग का जो बम कांड हुआ था साथियों 1911 के अंदर, आप सब जानते हैं दिसंबर का जो महीना था, इस दिसंबर में भारत की राजधानी जो कलकत्ता थी, उस भारत की राजधानी को कलकत्ता से स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी थी कि नई राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली को बनाया जाएगा। तो 1911 में वो हो गया था, और 1912 के अंदर भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली बना दी गई थी। घोषणा साथियों 1911 का दिसंबर में हुई थी, और बना कब दी थी? 1912 में। और 1912 में कलकत्ता से जब ये होर्डिंग जो था, लॉर्ड था, ये दिल्ली की तरफ आ रहा था, तो इसके ऊपर बम फेंका गया था, और उस केस के अंदर भगवती चरण वोहरा ये शामिल नहीं थे। तो कौन शामिल नहीं थे यही पूछा था, तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा आंसर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थता की भूमिका अदा की थी? साथियों गांधी इरविन समझौता, सभी वाकिफ हैं गांधी इरविन समझौते से। गांधी इरविन समझौता, साथियों गांधी इरविन जो समझौता था, इस समझौते में किसने मध्यस्थता की भूमिका किसने निभाई थी? साथियों ऑप्शन दे रखे हैं मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन दे रखा चिंतामणि, ऑप्शन तीसरा दे दिया एनी बेसेंट, और चौथा ऑप्शन दे दिया तेज बहादुर सप्रू। तो साथियों तेज बहादुर सप्रू जो है ये सही उत्तर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू। साथियों इसका उत्तर आ जाएगा तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर और सप्रू। साथियों ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर आ जाएगा कि गांधी इरविन के बीच जो समझौता हुआ था उसमें मध्यस्थता किसने की थी? तेज बहादुर सप्रू ने मध्यस्थता की थी। और क्या हो सकता है साथियों इसका उत्तर? एक और भी हो सकता है, श्री जयकर भी इसका आंसर हो सकता है। पुपुल जयकर जो है, श्री पुपुल जयकर। साथियों ये पुपुल जयकर और तेज बहादुर सप्रू इन दोनों ने मध्यस्थता की थी। ये ऑप्शन में नहीं दे रखा इसलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन में दे रखा तेज बहादुर सप्रू। साथियों तेज बहादुर सप्रू, जयप्रकाश नारायण और महात्मा गांधी जो थे ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। पेपर में पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। आगे देखते हैं बात क्या है। अगला क्वेश्चन है वर्करी संप्रदाय, वर्करी संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है, मुख्य पीठ अवस्थित है। वर्करी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर अवस्थित है? तो ऑप्शन दे रखे हैं श्रृंगेरी, वाराणसी, तीसरा ऑप्शन दे रखा नदिया जिले का नाम है ये, पंढरपुर। तो साथियों इनमें से क्या उत्तर आएगा? तो उत्तर आ जाएगा पंढरपुर जो कि महाराष्ट्र में है। तो वर्करी संप्रदाय आपको नया मिला होगा, उतार लेंगे इसको कहीं पर। इसकी मुख्य पीठ कहाँ पर है? ये पंढरपुर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। और अगला क्वेश्चन भी उसी प्रकार से दे दिया कि इनका सही जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करो। और पहली सूची के अंदर दे रखें पर्वत शिखर। साथियों पहली सूची में दे दिए पर्वत शिखर, और दूसरी सूची में दे दिए स्थिति, कि उनकी स्थिति कहाँ पर है, या वो किस देश में शामिल है, या महाद्वीप में, या स्थिति कौन सी है। तो साथियों पहला ही दे रखा है अल्ब्रुस, किलीमंजारो और माउंट कुक और मैकिनले। ये कहाँ पर है ये बता रखा है, इनकी स्थिति कहाँ पर है। तो आपको ये बताना है। ऑप्शन में दे दिया न्यूजीलैंड, दूसरा ऑप्शन में दे दिया यूएसए। साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका लिखा हुआ तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। तीसरा दे दिया तंजानिया, तो तंजानिया इसका तीसरा ऑप्शन आ गया। और चौथा ऑप्शन में दे दिया रूस। साथियों इन चारों का सही मिलान करके बताना कि कहाँ पर है। तो साथियों आप सभी को पता है अल्ब्रुस, नाम में भी रूस आ रहा है, तो अल्ब्रुस कहाँ पर है? रूस के अंदर है। तो इसका तो आंसर आ जाएगा रूस, माने डी से मैच कर जाएगा। किलीमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की, अगर हम ऊंची चोटियों की बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप की ऊंची चोटी का नाम है किलीमंजारो। और किलीमंजारो कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप नहीं दे रखा, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप का एक देश का नाम
नाम दे रखा है, तो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है तंजानिया। तो किलिमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया में है। उसके बाद दे रखा माउंट कुक। तो साथियों आप सब पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स कुक के द्वारा की गई थी। और न्यूजीलैंड को भी जेम्स कुक, एवल तस्मान और जेम्स कुक ने खोजा था। और उसी के नाम पर न्यूजीलैंड जिस प्रकार है, न्यूजीलैंड के दो द्वीप हैं, ये उत्तरी द्वीप है, ये दक्षिणी द्वीप है। इन दोनों के बीच जल संधि का नाम है वो भी कुक के नाम से है। और न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी पूछा जाए तो माउंट कुक है। तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड। बाकी बच गया वो यूएसए। माउंट मैकिनले जो है कहाँ की ऊंची चोटी है? तो यूएसए की, जो अमेरिका है इसकी ऊंची चोटी है। तो साथियों ऑप्शन देख लेंगे कौन सा सही होगा, तो इस प्रकार से मैच कर लेंगे। यानी पहला ए का पूछा जाएगा तो ए का उत्तर आ जाएगा 4, और बी का पूछा जाएगा तो बी का उत्तर कौन सा जाएगा? बी का उत्तर आ जाएगा 3। सी और डी, सी का कौन सा जाएगा? सी का 1 आ जाएगा, तो इसका 2 बच गया। ये जहां भी जिस ऑप्शन में दे रखा तो वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी, और अच्छा क्वेश्चन है, सबके लिए नया क्वेश्चन मिलेगा, ये सभी के लिए नया क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि किसी ने पहले भी पढ़ा होगा, बहुत रेयर चांस है किसी ने पढ़ा होगा, ना के बराबर। तो बहुत रेयर चांस से आपने कोई क्वेश्चन ये पढ़ा होगा। कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है ऐसा पूछा गया था। साथियों एक ऑप्शन दे दिया, पहले ऑप्शन में गलीकोंडा, दूसरे ऑप्शन में दे दिया मादुगुल्ला कोंडा, और तीसरे ऑप्शन में दे दिया सिंकराम गट्टा, और चौथा ऑप्शन दे रखा है सलहेर। तो साथियों कौन सा इसका उत्तर नहीं होगा? ये पूछा था कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में स्थित नहीं है। जिस तरह आप प्रायद्वीपीय भारत को इस प्रकार से देखते हैं तो यहाँ पर जो पर्वत श्रेणी में फैली हुई है उनका नाम है वो है पूर्वी घाट, और यहाँ पर जो है वो उसको कहा जाता है पश्चिमी घाट। तो ये पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है। इन दोनों के ऊपर पूछा गया था, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सी पूर्वी घाट में स्थित नहीं है। तो पूर्वी घाट में सलहेर जो है ये पूर्वी घाट में नहीं है, तो सलहेर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने ये नाम भी पहली बार सुने होंगे और ये क्वेश्चन भी पहली बार देखने को मिला होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा साथियों, कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं ये पूछा गया था, यानी कौन सा सही नहीं है ये कहा था। तो सही कौन सा नहीं है इसके बारे में चर्चा करते हैं। और क्वेश्चन पूछ लिया स्थानांतरण कृषि, स्थानांतरण जो कृषि है, स्थानांतरण कृषि के नाम, और साथियों इसके सामने दे दिया वो जिन जिन राज्यों से संबंधित है वो दे दिया। सबसे पहले दे दिया पोंडू, पोंडू, दूसरा ऑप्शन दे दिया झूम, झूम, उसके बाद तीसरा में दे दिया पोनम, और चौथा ऑप्शन दे दिया मासा। ये तो दे रखे स्थानांतरण कृषियों के नाम दे दिए, इसके सामने राज्यों के नाम दे रखे कौन से राज्य के अंदर कौन सी स्थित है। तो साथियों ओडिशा राज्य दे दिया, असम राज्य दे दिया, केरल राज्य दे दिया, और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। साथियों ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं राज्यों के अंदर। तो ये कहा था कि इनमें कौन सा मिलान सही नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका मतलब कोई 4 में से 3 तो सुमेलित होंगे। पोंडू जो है ये स्थानांतरण कृषि का नाम कहाँ पर है? तो पोंडू कहा जाता है ओडिशा के अंदर, इसका मतलब ये तो ठीक है। झूम जो कृषि है ये उत्तर भारत में या पूर्वांचल भारत के राज्यों में है, तो असम इसका उत्तर आ जाएगा, असम ठीक है। इसका मतलब पोनम जो कृषि है ये पोनम कृषि कहाँ पर स्थानांतरण कृषि का नाम है? तो पोनम कहा जाता है केरल के अंदर, इसका ये भी ठीक है। तो अगला अपने आप गलत हो जाएगा, उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। मासा जो है हिमाचल प्रदेश, ये सुमेलित नहीं है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? 4 इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या दे रखा है। अगला ऑप्शन फिर इसी प्रकार से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर दे रखे हैं, और क्या नाम दे रखे हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर औद्योगिक प्रदेशों के नाम दे दिए। औद्योगिक जो प्रदेश है, औद्योगिक प्रदेश, ये औद्योगिक प्रदेश के नाम दे दिए और उसके सामने उनके देशों के नाम दे दिए। तो साथियों जैसे ये नाम दे रखे हैं तो एक नाम दे रखा रूर प्रदेश। साथियों इस रूर प्रदेश से आप सब वाकिफ होंगे, और किस प्रकार से वाकिफ होंगे? क्योंकि रूर प्रदेश ही सेकेंड वर्ल्ड वार जो है उसका कारण भी बना था, वर्ल्ड वार का कारण बना था रूर प्रदेश। मैदान, पो घाटी,
पो नदी पढ़ी होगी तो पो घाटी अपने आप दिमाग में आ जाएगा। दक्षिणी न्यू इंग्लैंड, ऑप्शन में दे दिया जर्मनी, ऑप्शन में दे दिया जापान, इसके सामने दे दिया इटली, और ये दे दिया यूनाइटेड किंगडम। यानी इसमें पूछ लिया कौन सा सुमेलित नहीं है, फिर से वही पूछ लिया। तो रूर प्रदेश जो है किसमें देश जर्मनी से संबंधित है, तो रूर प्रदेश बिल्कुल सही होगा। कांटो मैदान जापान के अंदर बिल्कुल सही, आपने बहुत ज्यादा पढ़ भी लिया होगा कांटो मैदान को। पो घाटी, पो नदी इटली की नदी है, जो पो नदी है तो पो घाटी इटली में है, ये भी ठीक है। तो लक्ष्य अपने आप गलत हो जाएगा, इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। जब 4 ऑप्शन में से 3 गलत हो गए तो चौथा इसका उत्तर हो जाएगा। और आप इस प्रकार से मैच करेंगे ना पेपर के अंदर, तो आपके सामने नीचे 4 ऑप्शन दे रखे ना, आपकी नहीं भी 2 को मैच करने के बाद एकदम तुरंत ऑप्शन पे चले जाएं, शायद 2 ही मैच करने से आपका उत्तर आ जाए, आपको आगे मैच करने की आवश्यकता ना, और आपका समय भी बचत हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसरो के सहयोग से बनाता है। यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है ये इसरो के सहयोग से बनाता है, इसरो के सहयोग से बनाता है। तो पहला ऑप्शन में दे दिया कृषि, ये कृषि है, कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि प्रौद्योगिकी, और दूसरा ऑप्शन में दे दिया सीडेक, सीडेक, और तीसरे ऑप्शन में दे दिया परमाणु तकनीकी, परमाणु तकनीकी, और चौथे ऑप्शन में दे दिया GA और फिर कैपिटल लेटर का A और सौर सेल। यानी BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है इसरो के सहयोग से कौन सा बनाता है, तो कौन सा बनाता है, तो ये बनाता है GA और फिर कैपिटल लेटर का AS, ये सौर सेल बनाता है। तो GAS जो सौर सेल है ये बनाता है। अगला ऑप्शन दे दिया साथियों, किताब का नाम दे रखा, जबरदस्त किताब का नाम है गांधीयन, गांधीयन, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, फॉर फ्री इंडिया। किताब का नाम भी आपको अलग मिलेगा सर नया, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया। इस किताब के लेखक कौन रहे हैं, किसने लिखी थी ये, तो ऑप्शन दे रखा है अरुणा आसफ अली, हुमायूं करीब, श्रीमन नारायण अग्रवाल, और चौथा ऑप्शन दे दिया अच्युत पटवर्धन। तो साथियों इसका उत्तर आ जाएगा श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण अग्रवाल जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है साथियों, और अगला क्वेश्चन है पॉलिटी का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है ये बताना है। अब इन 4 में से सही कौन सा कथन है, यह वयस्क मताधिकार, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है, आधारित नहीं है। दूसरा ऑप्शन दे दिया साथियों, क्या कह दिया, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन पर, निर्वाचन का परिणाम, निर्वाचन का परिणाम थी। सी ऑप्शन में दे दिया यह बहुदलीय, यह बहुदलीय संरचना नहीं है, नहीं थी, नहीं थी। और चौथे ऑप्शन में दे दिया साथियों यह कई समितियों के माध्यम से बनी थी, यह जो है यह कई समितियों के माध्यम से बनी थी, कई समितियों के माध्यम से
बनी थी। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, देखते हैं। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो साथियों ये बिल्कुल हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। साथियों ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, इसमें तो बहुत सारे दल शामिल थे, तो इसलिए ये भी उत्तर नहीं आएगा। यह कई समितियों के माध्यम से बनी हुई थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। साथियों उत्तर आ जाएगा ए और जो डी है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा, साथियों गर्मी ज़्यादा होगी, वीडियो लंबी नहीं बनाएंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन अगली वीडियो के अंदर, अगले पार्ट के अंदर मिल जाएंगे आपको, इसलिए क्वेश्चन यही छोड़ देंगे। अगले जो भी पेज हैं, 2 पेज और हैं, इनको मैं अलग अलग वीडियो के अंदर सोल्व करवा दूंगा। तो क्वेश्चन दे रखे हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की आयु, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी। क्वेश्चन सुनेंगे एक बार, 2 बार बोल दूंगा मैं। जिसका संसद निधि द्वारा उपबंध करे, अंतर स्थापित किया गया है। साथियों एक बार क्वेश्चन को फिर सुन लेंगे, पीडीएफ की फॉर्मेट में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ऑप्शन क्वेश्चन दे रखा है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संबंध विधि द्वारा उपबंध करे, अंतर स्थापित किया जाएगा। अब ऑप्शन दे रखे हैं, 15वें संविधान संशोधन द्वारा, 16वें संविधान संशोधन द्वारा, 17वें संविधान संशोधन द्वारा और 18वें संविधान संशोधन द्वारा। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा कि 15वें संविधान संशोधन के द्वारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों वीडियो बस इतनी ही है, बाकी और बहुत सारे क्वेश्चन बच गए, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उसको अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।